इस दुनिया में लोगों का धर्म अलग अलग होता है, उनका विश्वास अलग अलग होता है। एक दैविक शक्ति भगवान जिसने संसार का निर्माण किया है, क्या हो अगर आम इंसान उसे धरती पर वापस लाने की कोशिश करे तो? क्या हो अगर वो खुद का भगवान बनाने की कोशिश करे तो? ये सब कुछ जानेंगे आज से शुरू हो रही स्टोरी के एपिसोड 1 में। ये कहानी कुछ एपिसोड तक लगातार चलेगी, तो डेली चैनल को चेकआउट करना मत भूलना। इस सीरीज का नाम है सुपर गॉड, जब गॉड को सुपर हीरो बनाने की कोशिश की गई। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और समय को सर आंखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। टॉमी, टॉमी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? साइमन नाम का एक बंदा अपनी मशीन पर चिल्ला रहा था। उसके चारों तरफ तबाही मची हुई थी। दूसरी तरफ से आखिरकार आवाज आती है, पर वो बोलता है कि इस मशीन पर बस 1 घंटे की पावर बची है। तो ये है कहानी हम इंसानों के विनाश की। अगर कभी कोई जिंदा बचा तो उसके सुनने के लिए। वहाँ पर शायद वो अकेला ही बचा था, तो वो एक सिगरेट जलाता है और अपनी बात कहना चालू करता है। हम इंसान हमेशा ऐसे दैविक क्रीचर्स बिल्ड करते हैं जो हमें हर खतरे से बचाएंगे। हम हमेशा पूजा करने के लिए किसी न किसी विश्वास की तलाश में रहते हैं। मसीहा, गॉड्स, भगवान, कोई आसमान से नीचे आएगा इंसानी रूप में और हमें अच्छाई की तरफ ले जाएगा। और पिछले कुछ सालों से धरती पर यही चल रहा था। इन सब लड़ाइयों और हथियारों के पीछे हमारा एक बड़ा मकसद था और हम अंग्रेज पहले थे इस रेस में। 1955 में हर देश से पहले ब्रिटिश एजेंसी ने छुपकर दुनिया का पहला रॉकेट आसमान में भेजा था। उसका काम था टेस्ट सब्जेक्ट एस्ट्रोनॉट्स को उस अनजान अंतरिक्ष में कुछ समय तक छोड़ देना, बस ये देखने के लिए कि जब रॉकेट वापस आएगा तो उनका क्या होगा। उस रॉकेट में कोई ज्यादा सील्ड नहीं थी, तो आकाश के ऊपर था कि वो इन इंसानों की जान के साथ कैसे खेलता है। 3 हफ्तों बाद वो वापस आए, पर टॉमी वो अब इंसान नहीं थे। अंतरिक्ष में कई चीजें हैं जो इंसानी शरीर से लिपटने के लिए तैयार बैठी हैं। हम उसको एक बंकर में ले गए ये समझने को कि हमारा बनाया सुपर ह्यूमन था क्या। मार्गिन लुगस इसको नाम दिया गया, प्राचीन 3 सर वाले देवताओं के ऊपर। हमारे तीनों इंसान किसी एलियन जीव से जुड़ गए थे और अब ये एक जीव था। ये साउंड और रेडियो सिग्नल्स के द्वारा बोलने लगा। वहाँ हमारी रिसर्च टीम इसकी पूजा करने लगी, इससे प्रार्थना करने लगी, इसके सामने मास्टरबेट करने लगी। यहाँ तक कि हमारे एक बूढ़े साइंटिस्ट को तो इतनी लगन थी कि उसने अपना कॉक ही उखाड़ फेंका और उस पर भी मशरूम उगने लगे। ये देवता मशरूम के बने सुपर कंप्यूटर जैसा था, हमेशा शांत पर सोचता हुआ। 60 सालों से उन पागल हो चुके साइंटिस्ट को इससे दूर रखा गया ताकि वो इसके साथ सेक्स करने की कोशिश ना करें। पर कभी किसी ने इससे युद्ध करने को नहीं पूछा, क्योंकि वो बस इसकी हवा में सांस लेने को ही परम सुख मानते थे। पर तभी असली परेशानी शुरू हुई। कृष्णा, पूरी दुनिया कोल्ड वॉर से जूझ कर निकली थी, पर इंडियन सबसे आगे की सोच रहे थे, क्योंकि इंडिया पर प्रेशर था उनकी बढ़ती आबादी को बचाने का। रोज हजारों बच्चे पॉल्यूशन की वजह से मर रहे थे, तो उन्होंने अपना मोक्ष खुद ही ढूंढ लिया। एक पावरफुल ब्लू स्किन वाला ह्यूमन क्लोन जिसमें उनकी खुद की बनाई सबसे स्मार्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी। उन्होंने 20 साल से ज्यादा काम किया था इस पे। और कृष्णा की पर्सनैलिटी एक इंसान और एक मशीन का मिलन थी, भगवान विष्णु का सबसे प्यारा अवतार। वो इंडियंस उनके भगवान को धरती पर ले आए थे। एक क्लोन जो जितना चाहे उतना मेटल उगल सकता था ताकि खुद को अपने हिसाब से रीबिल्ड कर सके। ऐसे एआई के साथ जो दुनिया भर की नॉलेज लेके खुद को एडवांस प्रोग्राम कर सकता था। उन्होंने कृष्णा को सारे नॉलेज, सारे ग्रंथ बता दिए, पर कृष्णा वो चीजें बोल रहा था जो कभी लिखी ही नहीं गई थी। सभी उसे देखकर खुशी के आंसू रो रहे थे। कृष्णा का एक मेन टास्क था इंडिया को बचाना, पर किसी ने पूछा नहीं कि वो ऐसा करेगा कैसे। इंडिया खूबसूरत है, पर वो गंदगी से भी भरा पड़ा है। लोग अपनी ही नदियों में हकते हैं और हर तरफ प्रॉब्लम थी, तो कृष्णा ने वही किया जो उनको सही लगा। पहले इंडिया की ओवर पॉपुलेशन को खत्म करो, लोगों को मार के, और पुराने बिल्डिंग्स जो किसी काम के नहीं है उन्हें भी तबाह कर दो। खून की नदियां बही थी हर तरफ। जब बाहर वालों को पता चला तो उन्होंने पाकिस्तान को कॉल लगाया। पाकिस्तान जो आर्मी और मर्डरर्स के हाथों चल रहा था, उसके पास हथियारों की कमी नहीं थी। पर कृष्णा कमजोर नहीं था। पाकिस्तान की मिसाइल्स और न्यूक्स वापस घर लौट गए और कृष्णा ने पाकिस्तान के चारों ओर किलोमीटर ऊंची एक दीवार खड़ी कर दी। वो दीवार है क्या और काम कैसे करती है किसी को नहीं पता। और जब वो मिसाइल और न्यूक पाकिस्तान में फटे तो उस वॉल ने रेडिएशन को इंडिया में आने से रोक दिया।
पर वो बस एक वॉल थी तो सारा मलबा हवा में फैल गया और न्यूक्लियर विंटर शुरू हो गया। पर कृष्णा को ठंड से कोई फर्क नहीं पड़ा। प्लेनेट अर्थ ठंडी झेल सकता था, उसे तो इंडिया को री इंजीनियर करना था। पर तुमने फिम्बल विंटर के बारे में तो सुना ही होगा टॉमी, 3 लंबी सर्दियां बिना गर्मी के। और फिर आता है रैग्नारॉक, गॉड्स का जजमेंट डे। और हालात अभी ऐसे ही थे। और वहीं ईरान उनका खुद का एंजल बना रहे थे। मलाकल मौत ये नाम था उस सुपर ह्यूमन का। और उनका मानना था कि ये क्रीचर खुद की फ्री विल नहीं रख सकता था। इसका कनेक्शन सीधा गॉड के दिमाग से होगा। वहीं सोमालिया अपना खुद का टर्मिनेटर जैसा सुपर ह्यूमन बना रहे थे। अब तुम अमेरिकन ने ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ऐसे लोग भी इस रेस में होंगे। वो रेगिस्तान में बना शहर, वो तुम्हारा फौजी जेरी क्रेवन, तुम्हारा मसीहा। मैं जानता था वो किसी दिन इंग्लैंड की मौत का कारण बनेगा। तो गाइज ये था फर्स्ट चैप्टर सुपर गॉड का, जहाँ अर्थ पर हर जगह मौत और तबाही है, क्योंकि हर किसी को अपना एक भगवान बनाना था। और उन्होंने बनाए भी। तो आगे क्या हुआ? किसका बनाया मसीहा था जो इंसानों को खत्म कर देगा? क्या इनमें से कोई गॉड सबको बचाने आगे आएगा? ये सब जानेंगे आगे के एपिसोड में, तो रेडी रहना। अगली बार बात करेंगे चाइनीज गॉड्स की।